क्या मौत के बाद भी दिल धड़क सकता है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ये सवाल एक जीता जागता रहस्य बन जाता है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये दुनिया छोड़ी, उनका शरीर आग में जल गया, सिवाय उनके दिल के जो अछूता रहा, एक अजीब सी रोशनी से चमकता हुआ। पांडव हैरान होकर समझ गए कि ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि एक दिव्य वादा है, कृष्ण की मौजूदगी हमेशा रहेगी। अर्जुन ने आदर से उस बिना जले दिल को लपेटा और समुद्र में छोड़ दिया, उसका भाग्य भगवान के हवाले कर दिया। वो दिल बहता हुआ चला गया एक नए अध्याय, पूजा के एक नए रूप के लिए। ये अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो लाखों लोगों की आस्था को आकार देगी। वो बिना जला दिल अब एक रहस्य था जिसके खुलने का इंतजार था। वो पवित्र दिल एक रहस्यमयी लकड़ी के लट्ठे में बंद पूरब की ओर बहता हुआ गया और आखिरकार ओडिशा के किनारे आ लगा। वहां सब्र जनजाति के मुखिया विश्ववासु ने उस चमकते हुए अवशेष को खोजा और उसकी दिव्यता को पहचान लिया। विश्ववासु ने उसे अपनी देवी नीला माधव के बगल में रखा और जनजाति ने बिना किसी बड़े रीति रिवाज के साधारण भक्ति से उसकी पूजा की। सालों तक कृष्ण का दिल उनका रहस्य रहा, जंगलों में छिपा हुआ आध्यात्मिक शक्ति का एक स्रोत। बाहर की दुनिया बेखबर रही, क्योंकि वो दिव्य अवशेष अपने भाग्य का इंतजार कर रहा था। नीला माधव की कहानी बढ़ती गई, लेकिन असली रहस्य सवारों के पास ही रहा। वो दिल अपने समय का इंतजार कर रहा था, उस पल का जब वो दुनिया को बदल देगा। एक राजा की खोज के लिए मंच तैयार था। दूर मालवा में राजा इंद्रद्युम्न दिव्य नीला माधव के दर्शन के लिए तरस रहे थे। कई नाकाम खोजों के बाद उनके पुजारी विद्यापति को वो गुप्त गुफा मिली, लेकिन राजा के पहुंचने से पहले ही देवता गायब हो चुके थे। दुखी होकर इंद्रद्युम्न ने निराशा में उपवास किया, जब तक कि भगवान विष्णु एक सपने में प्रकट नहीं हुए। उन्हें समुद्र तट की ओर मार्गदर्शन करते हुए वहां उन्हें एक बहुत बड़ा खुशबूदार लट्ठा मिला, दारू ब्रह्मा, जिस पर दिव्य चिन्ह बने हुए थे, जिसे आम तरीकों से हिलाना नामुमकिन था। केवल जब विश्ववासु और विद्यापति एक साथ हुए, तभी लट्ठे को उठाया जा सका, जो आदिवासी और शास्त्रीय आस्थाओं के मिलन का प्रतीक था। राजा को इस लट्ठे से नए देवताओं को तराशने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर कृष्ण का दिल था। ये एक नई परंपरा का जन्म था, जहां भगवान के सामने सभी बराबर थे। दिल की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। वो दिव्य अवशेष जगन्नाथ की आत्मा बनने के लिए तैयार था। पवित्र लट्ठे के सुरक्षित होने के बाद राजा इंद्रद्युम्न के सामने एक आखिरी चुनौती थी। देवताओं को कौन तराश सकता था? इंसान कारीगर नाकाम रहे, जब तक कि एक रहस्यमयी बढ़ई विश्वकर्मा भेष बदलकर ने एकांत में काम करने की पेशकश नहीं की। जब राजा ने अपना वादा तोड़ा और दरवाजा जल्दी खोल दिया, तो बढ़ई गायब हो गया। पीछे 3 अधूरे लेकिन शक्तिशाली मूर्तियां छोड़ गया, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके अनोखे रूप बिना हाथ या पैर के प्रतिष्ठित बन गए। सबसे जरूरी बात, ब्रह्म पदार्थ, कृष्ण का दिल, जगन्नाथ के अंदर रखा गया, जिससे मूर्ति एक जीवंत देवता में बदल गई। कृष्ण का दिल अब जगन्नाथ के अंदर धड़कता था, जिससे वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवित भगवान बन गए। ये गुप्त अवशेष मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन गया। बिना जले दिल की कहानी अब लकड़ी और पूजा में समाहित हो गई थी। पुरी के लकड़ी के देवताओं को हर 12 से 19 साल में नबकले 12 के पवित्र अनुष्ठान में बदला जाता है। विशेष पुजारी सवारों के वंशज नीम के सही पेड़ों की तलाश करते हैं, दिव्य संकेतों से मार्गदर्शन पाते हुए। नई मूर्तियों को गुप्त रूप से तराशा जाता है, लेकिन सबसे रहस्यमयी पल ब्रह्म परिवर्तन है, आत्मा का स्थानांतरण। पूरे अंधेरे में एक आंख पर पट्टी बंधा पुजारी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई में ले जाता है। इसे कभी सीधे देखता या छूता नहीं। कहानियां कहती हैं कि वो अवशेष जीवित महसूस होता है, एक धड़कते हुए दिल की तरह, और उसे देखने से तुरंत मौत हो जाती है। यह अनुष्ठान रहस्य को बनाए रखता है और इस विश्वास को मजबूत करता है कि जगन्नाथ एक जीवित भगवान है। कृष्ण का दिल विधिपूर्वक नया किया जाता है, जिससे दिव्य उपस्थिति शाश्वत हो जाती है। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य अभी भी नहीं टूटा है। ब्रह्म पदार्थ का असली स्वरूप एक रहस्य बना हुआ है। कभी देखा नहीं गया, कभी फोटो नहीं खींची गई, सिर्फ महसूस किया गया। हर साल रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ मंदिर छोड़ते हैं, लाखों भक्तों से मिलते हैं जो उनकी जीवित उपस्थिति में विश्वास करते हैं। उनके लिए जगन्नाथ एक मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण है, जीवित, पहुंच योग्य और दयालु।
देवताओं के अधूरे रूप हमें याद दिलाते हैं कि दिव्यता को पाने के लिए बाहरी दिखावे से परे देखें। कृष्ण के दिल की कहानी निराकार और व्यक्तिगत के बीच के अंतर को पाटती है, जिससे दिव्यता मूर्त बनती है। जो लोग जगन्नाथ के सामने खड़े होते हैं, उनके लिए जवाब साफ है। कृष्ण का दिल अभी भी पुरी में धड़कता है। कहानी बनी हुई है हर भक्त के दिल में और पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हुई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ आप सभी को आशीर्वाद दें। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अगली रहस्यमयी कहानी के लिए।